नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दास को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी के लिए लड़की लाने हेतु कहा। आज के अंक में हम अब आगे का किस्सा प्रस्तुत करेंगे। तौरात उत्पत्ति अध्याय 2 अध्याय 24 पैरा 10 से आगे का किस्सा। तब वो दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांटकर सब उत्तम से उत्तम पदार्थों में से कुछ लेकर ऊंटों पर लादा और चल पड़ा। मेसोपोटामिया से नाहोर के नगर के पास पहुंचा और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। यह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। इसलिए वो कहने लगा, ऐ मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल कर यहाँ आती हैं। सो ऐसा कर कि जिस कथा से मैं कहूं कि अपना घड़ा मेरी ओर झुकाए कि मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि लो पी लो। इसके बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। वह वही हो जिसे तू अपने दास के लिए ठहराया हो, अपने दास हजरत इसहाक के लिए ठहराया हो। इस तरह से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और तभी जब वो ऐसा कह ही रहा था कि रिबका, जो हजरत इब्राहिम के भाई नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी थी, और कंधे पर घड़ा लिए हुए वो आई। वह अति सुंदर थी और अति कुमारी थी, और वो कुमारी थी। उसने किसी पुरुष का मुंह अब तक नहीं देखा था। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने के लिए दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, लो पी लो। उसने फुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए हुए उसको पिला दिया। जब वो उसको पिला चुकी तब कहा, मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर कर लाऊंगी जब तक वे पी न चुके। तब वो फुर्ती से अपने घड़े का जल हौदे में डाल दिया। फिर कुएं में भरने के लिए दौड़कर वह गई और उसके सब ऊंटों के लिए पानी भर दिया। और वह पुरुष उसकी ओर चुपचाप अचंभे से देखता रहा। ये सोच रहा था कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया या नहीं। जब ऊंट पानी पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोले का एक नथ और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए और पूछा, तू किसकी बेटी है? या मुझको बताओ, क्या तेरे पिता के घर में मेरे बैठने के लिए स्थान है? उसने उत्तर दिया, मैं तो नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूं। फिर वह आगे बोली, हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है और टिकने के लिए स्थान भी बहुत है। तब
वह पुरुष, उस पुरुष ने सर झुकाकर यहोवा को दंडवत करके कहा, प्रभु आप धन्य हैं, हे प्रभु आप धन्य हैं, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, जिसने करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी से हटाया नहीं है अब तक। यहोवा ने मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। और इस कन्या ने दौड़कर अपनी माता से यह सारा वृतांत कह सुनाया। तब लाबान जो रिबका का भाई था, वह बाहर कुएं के निकट उस पुरुष के पास दौड़कर आया। उसने देखा कि वो पुरुष सोते के पास ऊंटों के निकट खड़ा है। उसने कहा, ऐ यहोवा की ओर से धन्य पुरुष, निकट आ, अंदर घर के अंदर आ, तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने तुम्हारे रहने के लिए और ऊंटों के लिए स्थान भी तैयार कर दिया है। और फिर वो घर में गया और लाबान ने ऊंटों की काठियां खोलकर पुआल और चारा ऊंटों को दिया और उसके संगी जनों को पीने के लिए जल दिया। तब इब्राहिम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, पर दास ने कहा, जब तक अपना प्रयोजन मैं न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने कहा, क्या कहना है? तब उसने कहा, मैं तो इब्राहिम का दास हूं और यहोवा ने मेरे स्वामी को बड़ी आशीष दी है, जिससे वो महान पुरुष बन गया है। और उसने उसको भेड़, बकरी, गाय, बैल, सोना और रुपया, दास दासियां, ऊंट और गधे सब कुछ दे रखे हैं। और मेरे स्वामी की पत्नी सारा को बुढ़ापे में उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और उस पुत्र को इब्राहिम ने अपना सब कुछ दे दिया है। और मेरे स्वामी ने मुझे इस शपथ से दिलाई है कि मैं उसके पितृ के लिए कनानियों की लड़कियों में से कोई लड़की शादी के लिए लाऊं। बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। आगे की चर्चा अब कल की जाएगी। शुक्रिया। जय हिंद।